बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाई, जैसा हम जानते हैं पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी मईशत का दारोमदार सनती तरक्की में पोशीदा है। और सनती तरक्की के लिए ज़रई पैदावार का ज़्यादा होना नहायत ज़रूरी है। मौजूदा हालात में देखा गया है कि हमारे काश्तकार भाई जो मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावारी सलाहियत है उससे फ़ी एकड़ कम पैदावार हासिल कर रहे हैं, जिसमें इसमें कोई शक नहीं है कि एक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। दूसरा कुछ आला क्वालिटी के बीजों की अदम दस्तयाबी है। लेकिन इसके साथ साथ खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल इस वक्त सबसे बड़ा अहम मसला है, जिसकी वजह से हम फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो हम अपने जो मौजूदा वैराइटीज़ हैं उनकी इस्तादाद के मुताबिक हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ज़मीन एक अनमोल अतिया है और इसकी जो देखभाल है वो हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, और इसको इस तरीके से हम इस्तेमाल में लाएं कि ताकि इसकी ज़रख़ेज़ी भी बरकरार है और हमारी आने वाली नस्लें भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। हम इसी ज़मीन से मुसलसल फसलें तो उगा रहे हैं, इनसे पैदावार ले रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन को वापस लौटा नहीं रहे, बल्कि जो उसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत से कम हम उसको खुराक जो है वापस दे रहे हैं। हमारे आबा अजदाद बहुत अच्छे प्रैक्टिसेस, बहुत अच्छे तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे। जैसे जानवर जो है वो खुले छोड़ देते थे तो उनके जो फुजला जात थे वो ज़मीन में ज़रख़ेज़ी का इजाफ़ा का सबब बनते थे, क्योंकि वो एक देसी और कुदरती खाद है। इसके अलावा जो सब्ज़ खादें हैं उनकी काश्त को फ़रोग़ देते थे, जैसे गुआरा है, जंतर है, बरसीम है, तो उनको ज़मीन में वो मिक्स करके ज़मीन की जो है ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा मुमकिन हो जाता था। लेकिन अब मौजूदा दौर में हाइब्रिड अक़साम और ऐसी पैदावारी सलाहियत वाली अक़साम आ गई हैं जो ज़्यादा पैदावार जिनसे हम हासिल करते हैं। अब ज़्यादा पैदावार लेने के साथ साथ ज़मीन से जो खुराकी अज्जा हैं उनकी कमी वाक़ हो रही है, और वापस हम जितनी ज़मीन से खुराक निकाल रहे हैं उतनी हम उसको वापस लौटा नहीं रहे। तो माहिरीन के मुताबिक इस वक्त जो हमारी फ़सलों की जो पैदावार है उसमें खादों का जो मुतवाज़न इस्तेमाल है उसका 50% से ज़्यादा किरदार है। और इसके लिए जो माहिरीन 4R स्ट्रेटजी वज़ा करते हैं, 4R हिकमत अमली दरअसल एक तरीक़ाकार है, एक इंतज़ामी अमूर का नाम है कि जिसको हम बरूए कार ला कर हम अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब ये जो 4R हैं, यानी राइट सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र, सही खाद का इंतखाब, राइट डोज़ ऑफ फर्टिलाइज़र यानी सही मकदार में इस्तेमाल, राइट टाइम ऑफ एप्लीकेशन यानी उस खुराक को किस वक्त इस्तेमाल किया जाए, और राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन के जो हम खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम खाद हम फसल में डाल रहे हैं उसको किस तरीके से ज़मीन में डाला जाए। तो इन 4 जो बुनियादी हिकमत अमली हैं इन पर अमल पैरा होकर हम फ़ी एकड़ जो है पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। गंदम की इस वक्त काश का सीज़न है और हम देखते हैं कि ये 4R स्ट्रेटजी है वो गंदम की पैदावार बढ़ाने में किस तरह हम बरूए कार ला सकते हैं। गंदम हमारी खुर्दनी अजनास में से सबसे अहम फसल है और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये काश्त की जाती है। गंदम की काश्त में सबसे जो पहला अंसर है वो ये है कि हम इसकी वक्त पर काश्त मुकम्मल करें। उसके लिए 30 नवंबर तक हम अपनी काश्त मुकम्मल करें, और जल्द काश्त को मुकम्मल करने के लिए सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि ऐसे तरीका काश्त इस्तेमाल में लाए जाएँ जिससे हमारी वक्त की बचत हो। जैसे हम बैंड प्लेसमेंट ड्रिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रिल के साथ खुश्क बिजाई करके फिर उसको पानी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरे तरीके भी हैं, जिस तरह हम गपछट तरीके से हम जो गंदम काश्त करते हैं, ताकि हमारा जो मतलूबा हदफ है वो ये हो कि 30 नवंबर तक हमारी बिजाई मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जो इसके साथ साथ मैं ये भी अहम बात गोशगुजार करता चलूँ, चूँकि माहौलियाती आलूदगी की वजह से इंसानी सेहत को बहुत सारे मसाइल का सामना है, तो जो पिछली फसल के बाक़ियात हैं उनको जलाया ना जाए, बल्कि उसको ज़मीन में अगर मिक्स कर देते हैं तो उससे ज़मीन के नामियाती मादे में भी इजाफ़ा होगा और माहौलियाती आलूदगी से भी जो है वो बचत हो सकेगी। अब जहाँ तक खुराक की ज़रूरत का ताल्लुक़ है गंदम के लिहाज से, तो इन्हीं जो 4R जो हिकमत अमली है, जो 4R स्ट्रेटजी है, उसको हम गन्ना पे लागू करके देखते हैं। तो सही खाद का इंतखाब, हम मार्केट में जाते हैं, हमें बहुत सारी किस्म की खादें वहाँ दस्तयाब मिलती हैं। उसमें से DAP भी है और यूरिया भी है, SOP है, MOP है, ये खादें मार्केट में मौजूद हैं। जिंक सल्फेट है, बोरान है। दरअसल फसल को 16 अज्जाए खुराक की ज़रूरत होती है, जिनमें से हमारी ज़मीनों में 5 खुराकों की कमी है। उन 5 खुराकों में हमने देखना है कि किस खाद की बोरी में हमें ये तमाम 5 खुराकें दस्तयाब हैं।
उसमें जो डीएपी वाली खाद है उसमें सबसे ज़्यादा खुराक मौजूद होती है, जिसमें हम 18% नाइट्रोजन होती है और 40% उसमें फास्फोरस होती है। 18% का मतलब है कि 9 किलो उसमें खालिस नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस का मतलब है कि 23 किलो उसमें खालिस फास्फोरस है, और 23 और जमा 9 किलो नाइट्रोजन ये तो खालिस 32 किलो खुराक बनती है, जो कि मार्केट में और किसी भी खाद में, किसी भी फार्मूले में इतनी ज़्यादा खुराक मौजूद नहीं है कि 50 किलो की बोरी में खालिस्तान जो है वो 32 किलो खाद मौजूद है। इसी तरह यूरिया 40% है, तो नाइट्रोजनी जो खादें हैं, नाइट्रोजन वाली खादें हैं, उनमें जो यूरिया है सबसे ज़्यादा खुराक उसमें मौजूद है 23 किलो। इस तरह पोटाश वाली खादों में मार्केट में एसओपी और एमओपी दस्तयाब है। एसओपी 50% उसमें पोटाश होती है और उसमें 18% जो है सल्फ़र की इजाफी ताकत भी मौजूद है। तो हम 25 किलो खालिस पोटाश जो है वो एक बोरी से हासिल करते हैं और 9 किलो खालिस सल्फ़र जो है एसओपी के एक बोरी से हासिल करते हैं। इसी तरह पोटाश का एक और सस्ता ज़रिया है दुनिया में, तकरीबन 70% ज़ायद इसका भी इस्तेमाल है, वो एमओपी वाली खाद है, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसे कहते हैं। उसमें 60% पोटाश होती है और 60% का मतलब है कि उसमें 30 किलो खालिस हमें पोटाश जो है दस्तयाब होती है। 4R हिकमत अमली का जो दूसरा जूस है वो है सही मिकदार में इस्तेमाल। अब सही मिकदार में इस्तेमाल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि इस अमर की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं। ज़मीन के तज्ज़िये से हमें ये पता चलता है कि ज़मीन में आया कितनी खुराक मौजूद है, फसल को एक मतलूबा हदफ यानी 40 मन या 50 मन के लिए कितनी खुराक की ज़रूरत है, और जो हम खादें वहाँ डाल रहे हैं उनकी सलाहियत जो है वो कितनी है। तो इन 3 अवामिल को मद्देनज़र रख कर ही एक खाद का फार्मूला तरतीब दिया जाता है। इस मकसद के लिए एफएफसी ने पूरे मुल्क में 5 लेबॉर्ट्रियाँ कायम की हुई हैं, जहाँ मिट्टी और पानी के मुफ्त तज्ज़िये की सहूलत फराहम की जाती है, जिसमें एक लेबॉर्ट्री हैदराबाद में है, दूसरी लेबॉर्ट्री रहीमियार खान में है, तीसरी लेबॉर्ट्री मुल्तान में है, चौथी लेबॉर्ट्री शेखुपुरा और 5वीं लेबॉर्ट्री सरगोदा में है। इसके लिए काश्तकार को जानने की ज़रूरत नहीं है। काश्तकार किसी भी ज़रिए से, चाहे वो डीलर है, चाहे वो महकमा ज़राअत के नुमाइंदे हैं, चाहे वो हमारा लिटरेचर है, हमारी वेबसाइट है, उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन है 0800 00 332, अगर इस पर भी वो कॉल करता है, किसी भी ज़रिए से अगर वो एफएफसी के नुमाइंदे से रब्ता करता है तो एफएफसी के माहिरीन खुद उसकी ज़मीन पर मिट्टी के नमूने ले जाते हैं और उसकी जो तज्ज़िये की रिपोर्ट है वो सिफारिशात के साथ, पूरी पैदावारी टेक्नोलॉजी के साथ उसको उसकी दहलीज पर जो है वो मुहैया करते हैं, ताकि काश्तकार उन सिफारिशात पर अमल करके अपनी बेहतर पैदावार हासिल कर सके। इसके अलावा अज्जाए सगीरा के नमूनों की सहूलत भी मौजूद है, जिसमें जिंक, बोरान और लोहा, ये 3 जो अज्जाए सगीरा जो अहम हैं, जो हमारी ज़मीनों में जिनकी कमी वाक़ हो रही है, इनके तज्ज़िये की सहूलत भी जो है फराहम की जाती है। तो देखा ये गया है कि जो हमारे तकरीबन एफएफसी की लेबॉर्ट्री ने 1984 से अब तक जो 5 लाख नमूने टेस्ट किए हैं, उन 5 लाख नमूनों के टेस्ट की रोशनी में हमारे मुल्क की ज़मीनों में नाइट्रोजन तकरीबन 100% ज़मीनों में कमी वाक़ हो चुकी है। फास्फोरस की हमारी 92% ज़मीनों में कमी वाक़ हो चुकी है। इसी तरह अगर पोटाश खुराक की बात की जाए तो पोटाश तकरीबन 50% ज़मीनों में कमी देखी जा रही है, और अज्जाए सगीरा में जो जिंक है वो 85% ज़मीनों में इसकी कमी है, और इसी तरह जो बोरान है 60% से ज़ायद ज़मीनों में बोरान की कमी देखी गई है। अब अगर किसी काश्तकार भाई ने ज़मीन का टेस्ट नहीं करवाया और वक्त की किल्लत के सबब वो ज़मीन का टेस्ट तो बिल्कुल ज़रूर करवाएं, और उसकी रिपोर्ट आने तक जो है जो सिफारिश करदा मकदार है, जो जिसे हम रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो इस्तेमाल करके हम अपनी जो है फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो सिफारिश करदा खाद के मुताबिक जो है अमूमी सिफारिश करदा, उसमें आपकी जो औसत ज़रफ़ेज़ ज़मीन है उसमें आप 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी जो है SOP खाद जो है वो इस्तेमाल की जाए। और इसी तरह जाए सगीरा में 7.5 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान जो है वो भी बिजाई के वक्त जो है वो इस्तेमाल में लाई जाए। इसी तरह अगर हल्की ज़मीन है, कम ज़रफ़ेज़ ज़मीन है, तो उसमें 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश SOP की सूरत में, अगर MOP की सूरत में इस्तेमाल करनी है तो 1.25 बोरी MOP की फ़ी एकड़ इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके अलावा जो है सोना जिंक और सोना बोरान जो पहले सिफारिशात दी हैं, 7.5 किलोग्राम सोना जिंक और 3 किलोग्राम सोना बोरान जो है वो बिजाई के वक्त इस्तेमाल की जाए। जहाँ तक तरीक़ा इस्तेमाल की बात है तो तरीक़ा इस्तेमाल में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम फसल काश्त करते हैं। जैसे ड्रिल के ज़रिए हम काश्त करते हैं, बैंड प्लेसमेंट ड्रिल हो सकती है, हम छट्टा करते हैं, हम केरा करते हैं।
तो तरीका इस्तेमाल में जितनी भी यूरिया के अलावा खादें हैं, नाइट्रोजन के अलावा खादें हैं, फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, बोरान है, ये इब्तदाई मरहले की खादें हैं। इनको बिजाई के वक्त इस्तेमाल में लाया जाए तो इसके सबसे ज़्यादा बेहतर नताइज हमें मिलते हैं। जितना हम लेट करते हैं उसके जो है नताइज में कमी आना शुरू हो जाती है। तो तमाम DAP यानी 1.5 से 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP ये और 3 किलो बोरान ये आपस में मिक्स करके हम छट्टा दे के सुहागा लगा के उसके ऊपर ड्रिल कर सकते हैं। या अगर ड्रिल में खाद की भी गुंजाइश मौजूद है तो जितनी ड्रिल में खाद आती है उसको छोड़कर बाकी छट्टा कर दिया जाए और जो ड्रिल वाली खाद है वो बीज के साथ उसका घेरा किया जाए। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि ऐसी ड्रिल में खाद और बीज मिक्स करने से परहेज़ किया जाए जो एक ही खाने में नीचे जाके इकट्ठी हो जाती हैं। वो उस ड्रिल में खाद डाली जाए कि जहाँ बीज और खाद का फासला तकरीबन 2 से 3 इंच जो है वो होता है। और इसी तरह जो पहले पानी पर जो है जब झाड़ बनने का मरला होता है तो उस वक्त हम 1 बोरी यूरिया के साथ 7.5 किलोग्राम सोना जिंक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद दूसरे पानी पर हम आधी से 1 बोरी यूरिया ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें तो हमारी जो है फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा हो सकता है। काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो जितनी भी हमने खादें इस्तेमाल की इनकी अफादियत उसी सूरत मुमकिन है कि जब हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो है वो हवा, रोशनी और खाद का बहुत सारा हिस्सा जो है इस्तेमाल करती हैं और पैदावार का नुकसान करती हैं। अब हम कोई भी अगर ज़मीन में हम काश्त करते हैं तो ज़मीन से जो औसतन जो पौधा निकलता है वो तकरीबन 3 सिट्टे बनाता है और औसतन जो है 35 से 40 दाने फ़ी सिट्टे होते हैं। तो हम कमो बेश जो है एक दाने से 100 दाना हासिल कर रहे होते हैं, जबकि दुम्बी सिट्टी के एक जो पौधा है वो एक बीज से जो पौधा होता है वो 10,000 बीज बनाता है। तो उनकी बीज बनाने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसी तरह जंगली पालक है, जंगली हालों है, बाथू वगैरह है, तो इनका की तलफ़ी नहायत ज़रूरी है। 40% नुकसान से मुराद ये है कि अगर हम 40 मन पैदावार ले रहे हैं तो उसमें से 16 मन जो पैदावार ज़ाया हो सकती है। इसी तरह अगर हम 50 मन पैदावार ले रहे हैं तो उसमें से 20 मन पैदावार जो है वो जड़ी बूटियों की बहुतात की वजह से नुकसान हो सकता है। तो जड़ी बूटियों का कमा करके ही हम खादों से ज़्यादा अफादियत हासिल कर सकते हैं। ये चंद गुजारिशात हैं, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होगा। आखिर में मैं निदाए किसान TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की। और किसी भी काश्तकार को मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो वो FFC की वेबसाइट से के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन 0800 00332 इस पर रब्ता करके वो मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।